नमस्कार, नई परख के राष्ट्रीय मुद्दा कार्यक्रम में आप सब लोगों का स्वागत है। इस साप्ताहिक अंक में हर सप्ताह की तरह हमारे साथ अभय जी और आनंद जी हैं। आप दोनों लोग का स्वागत है। नमस्कार। हम इनसे बातचीत करेंगे पिछले सप्ताह घटे राजनीतिक घटनाक्रम के बारे में, हम उनकी एक समझ बनाने की कोशिश करेंगे। आनंद सर, अविमुक्तेश्वरानंद जी को जाने नहीं दिया गया गंगा जी में या संगम में स्नान करने के लिए। काफ़ी नाराज़ हुए वो धरना पर बैठे और कई वीडियोज़ भी आए हैं जिनमें उनके शिष्यों की पिटाई हो रही है, चोटी खींचकर पिटाई हो रही है। और मैंने ये देखा कि सोशल मीडिया पर बहुत सारे जो भाजपा समर्थक हैं वो तो इसको जस्टिफाई भी कर रहे हैं। कह रहे हैं कि वो हमेशा ही दैत्य की तरह हैं, समस्याएँ खड़ी करते रहते हैं। पर मैंने देखा कि एक विभाजन भी है, कमेंट सेक्शन में उन्हीं तरह के लोग जो हैं, जो भारतीय जनता पार्टी के आमतौर पर समर्थक लगते हैं, वो कह रहे हैं कि ये सही नहीं हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए था। आप इसे कैसे देखते हैं? क्या इसमें हम ये भी कह सकते हैं कि योगी आदित्यनाथ जी का ओवर कॉन्फिडेंस झलकता है कि चूँकि इन्होंने कुंभ महाकुंभ पर सवाल खड़ा किया था या और समस्याएँ खड़ी करते रहते हैं, तो हम अब इनको मान्यता नहीं देंगे, ऐसा कुछ? नहीं, इसको देखिए डॉक्टर साहब, मैं एक एक लार्जर कंटेक्स्ट में फिर से देखने की कोशिश की जाए। जो जो आरएसएस जिस हिंदुत्व को पुश करती है, वो बिल्कुल स्पष्ट हो रहा है कि वो हिंदू धर्म नहीं है जिसको हम और आप मानते हैं। हमारे और आपके हिंदू धर्म की जो भी व्यवस्था हो, जो भी व्याख्या हो, जो भी हम और आप मानते हो, उसमें कुछ चीज़ों का चेंज हो सकता है, फ़र्क हो सकता है, लेकिन लार्जर उसमें अगर हम हिंदू हैं तो एक एक उसकी एक परंपरा है, उसमें शंकराचार्य का एक 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 प्रमुख स्थान है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। मुझे कभी-कभी ये जो हिंदुत्व आरएसएस करता है, ये एक अ, हिंदू का क्या तालिबानी संस्करण हिंदुओं का हो जाता है, जहाँ पे आप इतने इल टॉलरेंट हैं, नंबर 1। नंबर 2, मुझे कहीं-कहीं इसमें एक झलक भी झलकती है बहुत से धर्मों के जो मतलब जिस तरह से हमने देखा उसके जो बाद के वर्जन्स आए, तो वो कुछ इम्प्रूवमेंट के लिए आए, उसकी जो कट्टरता थी उसको कम करने के लिए आए। उसमें जो इन्हेरेंट कुछ सोशल दिक्कतें थी उसको दूर करने के लिए आए, जैसे आर्य समाज हो या ब्रह्म समाज हो, वो उसके कुछ उसकी कुरीतियों को दूर करने के लिए आए थे। जैसे दीन-ए इलाही अकबर ने एक नया एक्सपेरिमेंट किया था, दीन-ए इलाही, नहीं चला। इनका हिंदुत्व जो है वो हिंदू धर्म नहीं है, ये तो पक्का हो गया है। क्योंकि अगर हिंदू धर्म होता तो हमारा वो हिंदू धर्म जहाँ पे दुर्वासा ऋषि की एक स्थापित परंपरा है कि गुस्सा होने के बाद भी लोग उनको दुर्वासा का दुर्वासा ही स्थान रखते हैं। उनको कोई भला-बुरा नहीं कहता है। शंकराचार्य जी सही थे, गलत थे, वो हम लोग उस डिटेल में ना जाएँ। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जो शंकराचार्य और उनका जो टोटल इकोसिस्टम है, अगर उसपे कोई उसको अगर कोई नहीं मैनेज कर रहा है, तो ये कहीं न कहीं उस प्रशासन की उसकी गलती है। और ख़ास ख़ास करके योगी आदित्यनाथ जी का मैं इसलिए क्योंकि उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं। सनातनी और योगी और ऋषि और इन सब परंपराओं से आते हैं। शंकराचार्य का महत्व वो ठीक से समझते हैं और उसमें मैं बाकी जगह समझ सकता हूँ उनका ये है कि भई अगर राम जन्मभूमि का कुछ शिलान्यास हो रहा है उसमें उनको ना बुलाएँ क्योंकि उनको कम होते हैं, भई मोदी जी का ये है। लेकिन जो ये कुंभ नहीं, माफ़ कीजिएगा, जो ये माघ मेला है और जो ये सब स्नान है, ये केवल और केवल धर्म के ही लोगों के द्वारा प्रतिपादित भी होते हैं और यही उसका नेतृत्व भी करते हैं। अब उसमें उनका पहले आया था, बाद में आया था, लेकिन किसी भी धार्मिक गुरु को जिस तरह से ले जाके वो मारपीट कर रहे थे, मेरे हिसाब से अक्षम्य है। और बीजेपी के लोग तो गलत बातों को भी ठीक कहते रहते हैं कि वो बहुत से गुंडे बदमाशियों को बलात्कार तक को अगर ये जस्टिफाई कर सकते हैं, तो इसकी क्या बात है। लेकिन अ, कोई भी हिंदू जो है या हिंदू, नॉन हिंदू, कोई भी, हिंदू हो या नॉन हिंदू हो, आज हम लोग सब कुछ होने के बाद भी बहुत से ऐसे जगह हैं जो हमारे धर्म के लोग नहीं, उनके साथ अगर मारपीट होती है तो ये तो किसी भी तरह से स्वीकार्य नहीं है। तो ये बीजेपी का वही रूप आ रहा है कि अगर और आप उनको 400 सीट अगर आ जाती और जो अब अगली बार आ ही जाएँगी, तो फिर देखिएगा कि आप कैसे पूजा करेंगे, क्या पूजा करेंगे, वो भी कोई वहाँ से लिख के आपको बताएगा, आप उसी हिसाब से पूजा करिएगा। डॉक्टर साहब। अभय सर, आम तौर पर ये माना जाता है कि ख़ास तौर पे आजकल के दौर में कि जितने भी संत लोग हैं या तथाकथित संत भी हैं या कथावाचक हैं,
वो सारे के सारे लोग भारतीय जनता पार्टी से हमदर्दी रखते हैं। उन्हीं की तरह बातें करते हैं, कई बार मुद्दे भी उन्हीं की मदद से उठा दिए जाते हैं। तो ऐसे में क्या अभी मुक्तेश्वरानंद इसलिए भी इस तरह की उपेक्षा या हिंसा का शिकार हुए क्योंकि वो थोड़े आलोचनात्मक स्वर में बातचीत करते हैं? आप इस घटना को कैसे देखते हैं? देखिए, आपके प्रश्न का जवाब देने के लिए थोड़ा-सा इतिहास में जाना चाहिए। इससे और नई परख के दर्शकों के लिए बात साफ होगी। जो शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती हैं, वो ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य हैं और इनसे पहले ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य थे स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती। ये स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती के उत्तराधिकारी हैं और स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती के बारे में ये आमतौर पर बात कही जाती थी कि वो कांग्रेसी शंकराचार्य हैं और एक बार उन्होंने चुनाव भी लड़ा था उन्होंने। अच्छा, तो इस बात को छोड़ दिया जाए अगर, तो मैं ये नहीं कह रहा हूं कि जब अविमुक्तेश्वरानंद जी शंकराचार्य बने तो वो बिल्कुल उसी रास्ते पर चल रहे थे जिस रास्ते पर उनके गुरु और स्वरूपानंद जी चल रहे थे, ऐसा नहीं है। उनका जो रिकॉर्ड रहा है, उनका जो राजनीतिक रिकॉर्ड रहा है, वो मिला जुला राजनीतिक रिकॉर्ड रहा है। जैसे कि उन्होंने राहुल गांधी की भी एक बार आलोचना की थी कि राहुल गांधी को, जिस तरह राहुल गांधी अपना जनेऊ दिखाते थे या अपने आप को ब्राह्मण कहते थे, तो इस बात को उन्होंने बहुत अच्छा नहीं माना। लेकिन उन्होंने, जो सत्ताधारी हैं नरेंद्र मोदी, जब वो अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा करने गए, तो उन्होंने कहा कि ये तमाम सनातन धर्म के जो की परंपराएं हैं, उनकी जो मर्यादाएं हैं और उसकी जो कर्मकांडीय पवित्रता है, उसका उल्लंघन कर रहे हैं और ये एक तरह से शुभ काम नहीं कर रहे हैं, ये उनका कहना था। उनका तर्क बहुत मजबूत था और इस तर्क का जवाब कभी भी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से नहीं दिया गया। और उसके बाद से कुछ दिन तो भारतीय जनता पार्टी ने इसको बर्दाश्त किया। जब प्राण प्रतिष्ठा हो चुकी और थोड़े से दिन और गुजर गए, तब फिर भारतीय जनता पार्टी के कुछ प्रवक्ताओं ने कहना शुरू कर दिया कि ये अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती नहीं है, बल्कि ये तो उमाशंकर उपाध्याय हैं। इनका असली नाम उमाशंकर उपाध्याय है, कि कुछ रिकॉर्ड्स में इनका नाम उमाशंकर पांडे भी लिखा हुआ है, लेकिन इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता। तो अगर ये उमाशंकर पांडे हैं या उमाशंकर उपाध्याय हैं, कि ये तो वो हैं और हम इनको शंकराचार्य नहीं मानते। मैंने एक भाजपा प्रवक्ता को स्पष्ट रूप से कहते हुए सुना कि हम इनको शंकराचार्य नहीं मानते। अच्छा, ये बात मैंने पहली बार किसी भारत के धार्मिक इतिहास में, जो भारत का जो कर्मकांडीय धर्म का जो कर्मकांडीय दायरा है, उस दायरे में पहली बार किसी व्यक्ति को कहते हुए सुना कि हम अमुक को शंकराचार्य नहीं मानते। जबकि हमारे यहाँ तो ये स्थिति है कि जो चार बड़ी पीठ हैं, चार प्रमुख पीठ हैं जिनकी आदि शंकर ने स्थापना की थी, उनके चार शंकराचार्यों के अलावा भी यहाँ पर 1 दर्जन से ज्यादा शंकराचार्य मौजूद हैं और उनका भी पूरा सम्मान होता है। उनके बारे में भी किसी ने नहीं कहा कि हम उनको शंकराचार्य नहीं मानते। जबकि इनके बारे में, जो कि उन चार पीठों में से एक पीठ के शंकराचार्य हैं, मान्यता प्राप्त शंकराचार्य हैं, उनके बारे में उन्होंने कहा गया कि भाई आप ये कह देते कि इनका रुझान कांग्रेस की तरफ है, ये मोदी जी के विरोधी हैं, ये भाजपा विरोधी हैं, ये हिंदुत्व की राजनीति के विरोधी हैं, ये सब वो आलोचना करते तो उसमें कोई बात नहीं थी, वो ठीक बात थी। स्वरूपानंद जी के बारे में कहा ही जाता था कि वो कांग्रेसी शंकराचार्य हैं। स्वरूपानंद जी ने राम जन्मभूमि आंदोलन का भी विरोध किया था, लेकिन उनके बारे में कहा कि हम इनको शंकराचार्य ही नहीं मानते। तो एक बार जब भाजपा ने ये कह दिया, सरकारी पार्टी ने कह दिया कि हम इनको शंकराचार्य नहीं मानते, तो फिर शंकराचार्य के लिए बनाए गए प्रोटोकॉल का पालन करने के लिए भाजपा का प्रशासन बाध्य नहीं हो सकता। इस बार उन्होंने मौनी अमावस्या के स्नान में दिखा दिया कि हम इनको शंकराचार्य नहीं मानते, इसलिए हम इनकी पालकी में बैठ के वहां तक जाएंगे, इसकी हम इजाजत नहीं देते। भाई, झगड़ा किस बात पे हुआ? प्रशासन कह रहा था कि आप यहां से उतर जाइए पालकी से और पैदल चल के जाइए। उन्होंने कहा नहीं, हम पालकी में बैठ के जाएंगे। इस बात तो पुलिस वालों ने रोका, धक्का मुक्की हुई, फिर सादे वर्दी में पुलिस वाले खुद उनकी पालकी को घसीट कर दूर ले गए और पीछे से उनकी आवाज भी आ रही थी कि ये सादी वर्दी वाले लोग मुझे कहाँ लिए जा रहे, ये सब भी आवाज आ रही है उस वीडियो क्लिप के अंदर। और उसके बाद जो उनके भक्तों ने, उनके अनुयायियों ने, उनके शिष्यों ने जो उनको रोकने की कोशिश की, तो उनकी खूब पिटाई हुई, एक बुजुर्ग की भी खूब पिटाई हुई। और शंकराचार्य जी ने खुद
पुलिस आयुक्त की तस्वीर दिखाकर कैमरे के सामने कहा कि ये निहायत ही दुष्ट आदमी है, ये बहुत ही हठधर्मी है, इसी की वजह से सारी बात बिगड़ी है, इसी की वजह से सारी गड़बड़ी हुई है। ये सब भी उन्होंने कहा। तो अच्छा, दूसरे जो हिंदू धर्म की प्रकृति है, उसमें शंकराचार्यों के कहने पे वोट नहीं पड़ते। इसीलिए मैं ये भी मानता हूं कि बीजेपी को भी जो वोट मिलते हैं, वो बीजेपी का समर्थन करने वाले संत समाज के कहने पे वोट नहीं मिलते हैं। इसी तरह बीजेपी के खिलाफ भी किसी संत शंकराचार्य के कहने पे वोट नहीं पड़ेंगे। तो भारत का जो संत समाज है, वो कितना भी राजनीतिक बनने की कोशिश करता रहा है, इसमें कई संत चुनाव भी लड़ते हैं, एक आध जीत भी जाता है, पर आमतौर पर संतों का चुनाव जीतने का रिकॉर्ड बहुत खराब है। मतलब कोई ऐसा भारी चुनाव जीतने के मामले में उन्होंने कोई बड़ा तीर नहीं मारा है। जीत भी सकते हैं लोग, ऐसे योगी आदित्यनाथ वहां जीतते रहे हैं चुनाव, वहां पे गोरखपुर से, तो ये एक अपवाद है उसके अंदर, क्योंकि वो पीठ अलग तरह की पीठ है। और उनके जो योगी आदित्यनाथ जी के जो गुरु थे महंत अवैधनाथ, उनका राम जन्मभूमि आंदोलन में विशेष योगदान था। वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से भी ज्यादा बड़ा योगदान था उस आंदोलन में उनका। एक तरह से देखा जाए, उस आंदोलन को शुरू करने वालों में से एक थे, राम जन्मभूमि आंदोलन को शुरू करने वालों में से एक थे। एक ही नहीं थे, शुरू करने वालों में उनका स्थान शीर्ष पर था, ये मैं कहूंगा। और वो आरएसएस की बात नहीं मानते थे, एक बार नहीं बहुत बार ऐसा हुआ, उन्होंने संघ की बात मानने से इनकार कर दिया। उन्होंने इस बात को लेकर आरएसएस के मन में उनके प्रति काफी दुविधा भी रहती थी, लेकिन कुछ कर नहीं सकते थे। इसलिए विश्व हिंदू परिषद के जरिए उनके साथ एक समीकरण रहता था अशोक सिंघल का, और उसके जरिए सारा काम ये होता था। मेरे ख्याल से आनंद जी इस सब पूरी कहानी को अच्छी तरीके से जानते हैं और समझते भी हैं। मैं कहना ये चाहता हूं कि जो हिंदुत्व की राजनीति है, उसमें शंकराचार्यों की और अन्य संतों की, महामंडलेश्वरों की और दूसरे धर्म गुरुओं की भूमिका आनुषंगिक यानी कॉम्प्लीमेंट्री तो हो सकती है, लेकिन वो उसके लिए अनिवार्य नहीं है भूमिका। वो उनके औजार तो बन सकते हैं, लेकिन वो उस आंदोलन को प्रभावित नहीं कर सकते, उसकी दिशा नहीं तय कर सकते, और दिशा तय करने की कोई कोशिश भी करेंगे तो उनकी कोशिश कामयाब नहीं होगी। उसकी वजह, सबसे बड़ी वजह यह है कि जब विनायक दामोदर सावरकर हिंदुत्व क्या है ये पुस्तक लिखी उन्होंने, उस पुस्तक में उन्होंने स्पष्ट रूप से बिना किसी हेरफेर के, बिना किसी मतलब शब्द, किसी अर्थ के, किसी भ्रम का खतरा उठाए बिना उन्होंने साफ तौर पर कहा, हिंदुत्व एक धार्मिक आंदोलन नहीं है, हिंदुत्व एक राजनीतिक अवधारणा है। वो कहते हैं इसका धर्म से कोई ताल्लुक नहीं है। अच्छा, और वो खुद भी धार्मिक व्यक्ति नहीं थे, वो पूरी तरीके से नास्तिक थे। जब सावरकर का देहांत हुआ तो उन्होंने अपनी अंतिम इच्छा में कहा कि उनके शरीर का उनकी जो अंत्येष्टि की जाए वो किसी धार्मिक क्रियाविधि से नहीं होनी चाहिए, वो बिना उसके होनी चाहिए। मतलब इस हद तक वो नास्तिक थे और धर्म से कोई संबंध नहीं रखते थे। बिल्कुल अपने आप को वो तर्क बुद्धि के अनुयायी के तौर पर पेश करते थे, और सारे जीवन ऐसे इसी तरीके से रहे। अच्छा, अब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने क्या किया? राष्ट्रीय स्वयंसेवक ने यह किया कि सावरकर से उन्होंने हिंदुत्व का विचार ले तो लिया, और पुण्यभूमि और जन्मभूमि के विचार को उन्होंने अपना तो लिया उन्होंने, लेकिन राजनीति का धर्म के साथ घालमेल करने की जो टैक्टिक्स है और स्ट्रेटजी है, उस पर अमल करना भी जारी रखा। वो लगातार धर्म और राजनीति का घालमेल करते रहे और धर्म के जरिए हिंदुओं के वोट को हासिल करने की, उनकी राजनीतिक गोलबंदी करने की पूरी कोशिश वो करते रहे। कम से कम उसके बाद 1950 के बाद जब उन्होंने जनसंघ बनाया, उससे पहले तो वोट मांगते ही नहीं थे उनके संगठन। जब उन्होंने वोट मांगना शुरू किया तब वो पूरी तरीके से धर्म और राजनीति के घालमेल पे उतर आए। उन्हें लगा ये सबसे सरल तरीका है सत्ता की लड़ाई में कांग्रेस के मुकाबले टिकने के लिए, क्यों कांग्रेस के मुकाबले तो हर आदमी के पैर उखड़ जाते थे। मुझे याद है कि जब जवाहरलाल नेहरू के खिलाफ फूलपुर से शायद जब प्रभुदत्त ब्रह्मचारी चुनाव लड़ने के लिए उतरे, और वो जब गए अपना पर्चा भरने के लिए, तो बड़ी भीड़ थी उनके उसमें, तो नेहरू जी गए, उन्होंने अपना पर्चा भरा और एक मीटिंग की, और उन्होंने कहा कि अब आप लोग अपना वोट जो है वो उन्हीं को दे दीजिए, और अब मैं आऊंगा नहीं वापस। ये कह के गए। उसके बाद कभी वो चुनाव प्रचार करने नहीं आए, और प्रभुदत्त ब्रह्मचारी को उंगलियों पर गिनती
गिनती करने लायक ही वोट प्राप्त हुए। मतलब उस तरह का जमाना था। तो ये जनसंघ वगैरह कांग्रेस के सामने, जवाहरलाल नेहरू के सामने टिक नहीं सकते थे। इसलिए उन्होंने ये तरीका निकाला और वो तरह तरह से गोरक्षा के सवाल को प्रोत्साहित करने लगे। एक बार तो तमाम जो संत लोग थे वो गोरक्षा के सवाल पे जो दिल्ली में आंदोलन करने गए तो वो संसद की तरफ झपटे, बिल्कुल हमला करने के अंदाज में। तो वो भी एक बहुत बड़ी राजनीतिक दुर्घटना थी, जिस तरह से उनको रोका गया। तो ये पूरा इतिहास है और इस इतिहास के मद्देनजर मैं ये मानता हूं कि अभिमुक्तेश्वरानंद जी के साथ जो हुआ वो होने की प्रतीक्षा कर रहा था। ऐसा होना ही था और भाजपा को पक्का यकीन है कि अगर हम उनके शिष्यों को नहीं, इनकी भी पिटाई अगर कर देते, अगर पुलिस वाले या बजरंग दल वाले इनकी खुद शंकराचार्य जी पे आक्रमण कर देते, इनके साथ थोड़ी हाथापाई हो जाती, हिंसा हो जाती, तब भी भाजपा को कोई खास फर्क पड़ने वाला नहीं था। देखिए अब तो ये होगा, अगर ज्यादा बात बढ़ी आगे तो भाजपा के संत इनके खिलाफ बयान जारी कर देंगे। देखिए जो संत जो धर्म संसद बनाई थी भारतीय जनता पार्टी ने, वो भारत की राजनीति में एक बिल्कुल नया प्रयोग था, धर्म और राजनीति के घालमेल का। उससे पहले तो इस तरह की कोई संस्था उपलब्धि नहीं थी। भाई एक तो भारत की संसद है, दूसरी तरफ वो कह रहे हैं हमारे पास एक धर्म संसद भी है, और धर्म संसद में ये गेरुआ वस्त्रधारी लोग अपने त्रिपुंड और कमंडल लेके वहां पे बैठे हुए हैं, वहां से तरह तरह के बिल्कुल इस्लामिक तर्ज के ऊपर फतवे दे रहे हैं। फतवा देना तो हिंदू समाज का हिस्सा नहीं है। तो ये लोग कुछ और ही करते हैं। ये भाई साफ कह रहे हैं कि हम अयोध्या को वेटिकन सिटी ऐसा बनाना चाहते हैं। ये कोई एक बार नहीं बात कही गई है, न जाने कितनी बार इस बात को कहा गया है कि हम अयोध्या को वेटिकन सिटी बनाना चाहते हैं। यानी पूरी तरह हिंदू धर्म का ईसाईकरण या सामीकरण कहिए आप, हैं, हिंदू धर्म का सामीकरण करने पे तुले हुए हैं। उसी के लिए उन्होंने धर्म संसद बनाई है। कभी भी भारत में जो साधु संत और महात्मा रहे हैं, भले ही उनका कितना भी प्रभाव रहा हो, उनका कभी भी राज सत्ता के साथ में इस तरह का ताल्लुक नहीं रहा जिस तरह का चर्च का राज सत्ता के साथ ताल्लुक रहा है या इस्लाम का राज सत्ता के साथ ताल्लुक रहा है। ईसाई धर्म में और इस्लाम के अंदर तो राज सत्ता उनके अंदर निहित है। ये माना जाता है कि इस पृथ्वी के ऊपर क्राइस्ट की हुकूमत है, क्राइस्ट इस पृथ्वी के शासक हैं। तो ये अब उसी तरीके का हिंदू धर्म ये बनाना, हिंदू धर्म और सनातन धर्म, खासतौर से सनातन धर्म और राज सत्ता के बीच में इसी तरह का संबंध ये बनाना चाहते हैं। और इसको विनियमित करता है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। इनका जो रेगुलेटरी बॉडी है वो बड़ी होशियारी से इस चीज को विनियमित करता है। ये सारे हथकंडे, ये सारी जो युक्तियां हैं, धर्म संसद बनाई जाए, ये किया जाए, वो किया जाए, कुछ साध्वियों को सारे देश में घूम घूम के भाषण दिलवाए जाएं, रामशिलाएं लाई जाएं, उनको पूजा जाए, वगैरह वगैरह, ये सब कितनी चतुराई के साथ ये पूरा प्रपंच रचा गया है। ये सब इतिहास में दर्ज है, लेकिन अभी भी और थोड़ा गंभीर शोध इसमें होना बाकी है। मुझे लगता है कि जो तमाम साधु संत हैं इस देश में, स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद जो हैं, उनमें कुछ थोड़े से अनूठे किस्म के अलग तरह के हैं और अकेले पड़े हुए हैं। मैं ये मानता हूं कि वो अकेले भी पड़ गए हैं। आज कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने बहुत ही जज्बाती और बहुत ही कठोर प्रतिक्रिया दी है इस सवाल के ऊपर। उन्होंने वीडियो जारी किया है अपने वक्तव्य का, उसमें मोदी सरकार की बहुत ही कठोर आलोचना है। ये किसी काम के नहीं है, ना राम के हैं, ना किसी काम के हैं, ये सब बातें उन्होंने कही है। ठीक है, कांग्रेस जो कह रही है उसे कहना भी चाहिए और दूसरे विपक्षी दलों को भी इसमें हस्तक्षेप करना चाहिए। मेरे ख्याल से अखिलेश जी ने कुछ कहा है, मैंने उनका वक्तव्य नहीं सुना है, लेकिन शायद उन्होंने इस पर कोई प्रतिक्रिया की है और करना भी चाहिए उन सबको प्रतिक्रिया। लेकिन मैं ये मानता हूं कि भारत का संत समाज जो है, जो दरअसल राजतंत्र से अपने आप को अलग रखता था, ये पूरे राम जन्मभूमि आंदोलन ने पूरी तरीके से इसको भारतीय जनता पार्टी की ओछी और क्षुद्र राजनीति का उपांग बना दिया है। अभिमुक्तेश्वरानंद जी उसके अपवाद हैं और उस अपवाद होने की ही सजा वो भुगत रहे हैं। जी आनंद सर, मैं इसी से एक सवाल कर लेता हूँ, फिर आप साथ उसमें आप बात जोड़ लीजिएगा कि बनारस में भी काफी लोग ये शिकायत कर रहे हैं कि मणिकर्णिका घाट से काफी छेड़छाड़ की गई है, कई मंदिरों को, शिवलिंगों को तोड़ा जा रहा है और वहां पर भी एक विरोध है। अभिमुक्तेश्वरानंद के साथ भी ये हुआ। तो क्या ये छोटी छोटी ऐसी घटनाएं हैं जो उत्तर प्रदेश की राजनीति को प्रभावित कर सकती हैं? और एक और मैं कमेंट देख रहा था कि उसको लोग ब्राह्मण और राजपूत वाले चश्मे से भी देखने की कोशिश कर रहे हैं कि अभिमुक्तेश्वरानंद के साथ ऐसा इसलिए हुआ कि कोई ब्राह्मण जाति के हैं और योगी जी राजपूत जाति के हैं, वगैरह वगैरह। क्या भारतीय जनता पार्टी की राजनीति से प्रभावित हो सकती है नकारात्मक रूप से? नहीं, अगर एक शब्द में कहेंगे तो नहीं।
मैं उससे पहले एक चीज सिर्फ बता दूं, जो अभय भाई ने कहा, ये स्वरूपानंद जी महाराज को जरूर कांग्रेसी शंकराचार्य बोलते थे, लेकिन ये रिकॉर्ड में दर्ज कर लें दर्शक भी कि स्वरूपानंद जी 1942 के आंदोलन में जेल भी गए थे। तो ये जानना भी देश को जरूरी है कि वो एक तरफ अगर शंकराचार्य का जब वो शंकराचार्य बने और उन्होंने वो सब किया, उससे पहले वो देश का आंदोलन में 1942 में जब जरूरत थी इस देश को, उस समय उन्होंने जेल जाने से भी वो नहीं किए थे। 2 बार उस बार शायद जेल गए थे, मुझे बहुत डिटेल नहीं याद है, लेकिन वो जेल 42 के आंदोलन में जेल गए हुए थे। ये मैं सिर्फ इसलिए कर दिया कि टोटलिटी में अगर देखेंगे तो शायद जिस समय जो रोल था उन्होंने उस रोल को निभाया था। मैं अब इस पे आ जाऊं, मणिकर्णिका घाट टूटे उससे पहले तो काशी विश्वनाथ की भी कितने दर्जनों आए थे, कि जब दर्जनों नहीं सैकड़ों मूर्तियां टूट टूट के खंडित होकर पड़ी हुई थी। मुझे नहीं लगता है कि इन सब चीजों का कोई भी फर्क पड़ेगा। पहली चीज यह है कि बनारस में आप जितना भी कह लीजिए, लेकिन जिस तरह से वोट मैनेज होते हैं, वो वोट मैनेज जरूरी चोरी ही नहीं है, वो वोट जबरदस्ती, डरा के, धमका के, लालच देके जो होता है, वो एक अलग इशू है। मेरे ख्याल में जो बीजेपी को आज वोट मिल रहे हैं, वो हिंदू धर्म के रक्षा से ज्यादा मुसलमानों की पिटाई कर रहे हैं, उसकी वजह से ज्यादा मिल रहे हैं। ठीक कह रहे हैं आप, वो सही है, बिल्कुल सही कह जो रहे हैं। हाँ, जो और अबे भाई, मैं ये जो ठाकुर और ब्राह्मण और राजपूत और ब्राह्मण का ये सब है, नेता की लेवल पे शायद ब्राह्मण हो सकता है, ब्राह्मणों को लगता हो कि मुझे ये नहीं और ये है, लेकिन आम ब्राह्मण, आम राजपूत में आज भी बीजेपी उनकी एक नंबर की पार्टी है। मुझे नहीं लगता है कि उनके पास और हाल वो फिलहाल योगी आदित्यनाथ को भी अच्छी निगाह से देखते हैं। हाँ हाँ, और वो उनको उससे कोई दिक्कत नहीं। हाँ, नेता जो है, उनको नेता जो है, जिसको कहीं पोस्टिंग चाहिए तो वो ये सब डिटेल निकाल के लाता है कि देखो कितने डीएम राजपूत, कितने डीएम ब्राह्मण, तो कितने डीएम बनिया। लेकिन जो आम ब्राह्मण और आम राजपूत है, उसके लिए एक नंबर की पार्टी बीजेपी, एक नंबर के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, और उनको लगता है कि एक अपर कास्ट आदमी यहाँ बैठा हुआ है, तो वो उसके साथ अपने को आइडेंटिफाई करते हैं। मैं आम आम वोटर की बात कर रहा हूँ। तो इन सब का कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये अपने पंदर बांट के लिए है। और वो इस समय बीजेपी ने जिस तरह का एक विश्व वृक्ष बना दिया है, उसमें केवल मुसलमानों की को आप पिटाई करते रहिए, आपका वोट सुरक्षित रहेगा। उनको इससे कोई मतलब नहीं है कि आप क्या अच्छा कर रहे हैं, क्या बुरा कर रहे हैं। मतलब मैं धर्म के हिसाब से बहुत सी चीजें मानता हूँ, उस जो सो कॉल्ड रिचुअल्स हैं उसको फॉलो करता हूँ। कुछ भी उस हिसाब से नहीं हो रहा है, लेकिन ठीक है, मतलब उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मणिकर्णिका घाट पे क्या हुआ क्या नहीं हुआ, इससे कोई आप बाकी छोड़ दीजिए ना। गंगा जी की जो हालत है, गंगा जी के लिए कहां से कहां नहीं, उमा भारती ने कहा था मैं ये कर लूंगी, वो कर लूंगी। स्वरूपानंद जी से लेके जीडी अग्रवाल तक ने अपनी जान दे दी। वो तो अनशन में बैठ के किसी को किसी कान पे जू रही ये नहीं। आनंद जी, ये स्वामी हाँ, अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने भी गंगा की सफाई के लिए एक बहुत लंबा अनशन किया था। जी 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 काफी लंबा अनशन किया था। फिर उनके गुरु ने कहा कि भाई अब आप अनशन को तोड़ दीजिए, तब उन्होंने अनशन तोड़ा था। गंगा की सफाई के लिए ये भी काफी संघर्ष कर चुके हैं। किसका? एक बार एबीपी चैनल ने गंगा सफाई करने के सवाल के ऊपर एक सम्मेलन किया। उस सम्मेलन में उमा भारती भी आई और तमाम वो भी आए। ये स्वामी, मैं भी गया देखने के लिए कि भाई सब है क्या, मैंने इन है क्या? लोगों को नजदीक से नहीं देखा था। जी वो एक 5 स्टार होटल में था, तो उसमें भी स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद आए थे और उन्होंने वहां भी अपने सिंहासन पर बैठकर बहुत ही कड़ी कड़ी बातें सरकार के बारे में कही थी। और वहां बैठे हुए किसी भी साधु संत ने इनका विरोध नहीं किया, सब लोग उनके समर्थन में ही बोल रहे थे। तो वो जो दुनिया है जिसमें गंगा सफाई का प्रश्न है, गो हत्या का प्रश्न है, ये सारे प्रश्न है, वो अलग तरीके से प्रोसेस होते हैं। उनकी राजनीति, अंदरूनी राजनीति अलग तरीके से चलती है। और भारतीय जनता पार्टी की जो हिंदू वोटों की गोलबंदी की राजनीति है, और उसमें इन लोगों की जो एक आनुषंगिक भूमिका है, कॉम्प्लीमेंट्री रोल है, वो अलग तरह की चलता है। जी, नहीं, और अभय भाई, मैं अगर डॉक्टर कमल, मैं इसलिए बता दूं, मैं एक अड़गड़ानंद जी से भी मैं बहुत व्यक्तिगत रूप से बहुत ही उनके पास जाना आना था, उनसे बहुत कुछ समझने को मिलता था। ये सारे वो लोग हैं जो इसलिए सूट नहीं करते हैं बीजेपी को, कि बीजेपी को लगता है कि भाई अपना तुम घंटी घंटी बजाओ, शंख अंख बजाते रहो, तुम्हें इससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन ये सारे लोग आपकी इन बातों में भी अपना अपना विचार रखते हैं, और उनका एक बिल्कुल एक अपना नजरिया होता है, जो वो खुलेआम उसमें कहते हैं कि अगर आपने ये किया है तो गलत किया, ये किया है। उससे शायद बीजेपी को दिक्कत होती है कि भाई आप ये सब बातें मत करिए, आप अपना चंदन लगाइए, घंटी बजाइए, चंदन घिसिए, ये सब काम करिए।
आप इस पे बात मत करिए। इन लोग इस पे भी बोलते रहते हैं। इन लोग बीजेपी की जो दो मही बातें हैं उस पे भी बोलते हैं कि एक तरफ गौ रक्षा की बात करेंगे, दूसरी तरफ क्या करेंगे। तो वो शायद बीजेपी को इसलिए ये लोग सूट नहीं करते हैं, मेरा जो अपना मानना है। बाकी कोई दिक्कत नहीं है। एक से एक लोग अब साधु सन्यासी एक से एक लोग बन गए हैं, उसमें क्या बोला जाए। जी। कहीं पीछे से आवाज आ रही है किसी के लैपटॉप से, शायद हो सकता है। जी, जी। लेकिन मैं एक सवाल अभय सर करना चाह रहा था, क्योंकि आज के हमारे कार्यक्रम का समय तकरीबन खत्म ही होने वाला है। कई युवा दर्शकों ने ये सवाल पूछा, नई परख पर भी और पब्लिक इंडिया पर भी। जो विश्लेषण आते हैं उसमें आमतौर पर वोट चोरी की बातों को प्रमुखता से रखा जा रहा है। चुनाव में गड़बड़ी हो रही है, एसआईआर में गड़बड़ी है इसको। और फिर जो सवाल था वो ये था कि उसके बाद दूसरे विश्लेषण भी सामने आते हैं, जिसमें कहा जाता है कि विपक्षी दल हार रहे हैं, तो इसके ये कारण हैं। और यानी कि राजनीतिक कारण, वो सक्रिय नहीं है, उन वोटों का प्रबंधन ठीक नहीं है। तो सवाल ये है कि जो हम लोग हैं या जैसे आप लोग जो हैं, वो किस कारक को कितना महत्वपूर्ण मानते हैं? वोट चोरी का हिस्सा कितना है? क्या वोट चोरी के बाद भी विपक्ष जीत सकता है या अपनी चीज़ों को ठीक कर ले तो? देखिए, मेरी आनंद जी इस पे अपनी बात कहेंगे, उनसे ज़रूर उनसे बात कहलवाइए उनसे इस बारे में, जी, चाहे भले ही जी, समय कितना भी कम रह गया हो, महत्वपूर्ण प्रश्न है आपका। जी, मेरा मानना ये है कि ये जो एसआईआर के ज़रिए होने वाली वोट चोरी का आरोप है, ये बहुत ही ताज़ा मामला है। इस मामले को अभी तक मैं नहीं समझता कि कोई 100% डिकोड कर पाया है। मैंने अभी नई परख के लिए योगेंद्र यादव के साथ में एक बड़ा वीडियो बनाया था। योगेंद्र जी जिसमें बहुत गहरे उतरे हुए हैं, हम सब लोगों को ज़्यादा गहरे उतरे हुए हैं। उन्होंने बहुत अध्ययन किया है, उन्होंने हर न जाने कितना लिखा है, उनके पास पूरी टीम है, उन्होंने बहुत एनालिसिस, सर्वेक्षण वगैरह किया है। ये बहुत गहरे, ये एसआईआर वाला, अब जैसे कि मान लीजिए जब तक पश्चिम बंगाल के चुनाव का फैसला ना हो जाए, योगेंद्र जी का भी मोटे तौर पे मानना है, अभी पुस्तक मेले में मुझे मिले थे, उनसे एक छोटी-सी बातचीत हुई मेरी, निजी। और मैं भी मानता हूं कि वहां पर ममता बनर्जी ने तुम्हारी टोपी तुम्हारा ही सिर कर दी है वहां पर। तो बीजेपी वालों को यकीन नहीं है कि जो एसआईआर का फायदा उन्हें बिहार में मिल पाया वो वहां मिल पाएगा। इसी से मिलती जुलती बात तमिलनाडु में भी हो सकती है। तो एसआईआर वाली ये युक्ति है, वो युक्ति कहां कहां भाजपा के पक्ष में बैठेगी और कितनी बैठेगी, ये अभी तक पूरी तरीके से तय नहीं है। वोट चोरी उसमें निश्चित रूप से है, लेकिन वो वोट चोरी एक फिक्रा है, एक मुहावरा है जिसके जरिए हम उस पूरी प्रक्रिया की एक नकारात्मक चित्रण करते हैं। ये लोकतंत्र के लिए नुकसानदेह प्रक्रिया है। इसको एकेडमिक तरीके से कहेंगे तो वोट चोरी नहीं कहेंगे इसको, तो हम कुछ और कहेंगे। है क्या कि इसमें पहले वोट काटे जाते हैं, सारी है। वोट काटने से, राहुल गांधी की भाषा का इस्तेमाल करें तो एक स्पेस बनता है। अब वो स्पेस मौजूद है। फिर उसके बाद में सबका हमारे आपके और विपक्ष का क्रंदन होता है कि भाई वोट काट दिए, बड़ा गलत किया, डिसएनफ्रेंचाइजमेंट हो रहा है? तो चुनाव आयोग कहता है क्यों चिल्ला रहे हो? हम अभी वोट जोड़ेंगे इसके अंदर। चलिए वोट जोड़ने के लिए फॉर्म 6 का इस्तेमाल कीजिए। फिर वोट जोड़ने की प्रक्रिया शुरू होती है। इस पूरी प्रक्रिया में ही भारतीय जनता पार्टी का खेल शुरू होता है। मतलब मैं अभी तक जितना समझ पाया हूं है, उसमें क्या होता है कि उसमें विपक्ष के भी कुछ वोट जुड़ते हैं। जैसे मान लो 1000 वोट कहीं जुड़े, तो उसमें 150-200 विपक्ष के वोट होंगे, लेकिन 700-800 वोट वो होते हैं जो भारतीय जनता पार्टी की तरफ झुके हुए वोट होते हैं। इस तरह भारतीय जनता पार्टी अपने आप को वोटर लिस्ट के जरिए किए जाने वाली इस गोलबंदी में अपने आप को मजबूत कर लेती है। ये बिहार के उदाहरण से पता चलता है। उत्तर प्रदेश में भी ऐसे होने में कुछ गड़बड़ी होती दिखाई दी। इसीलिए योगी आदित्यनाथ बहुत जोर से चिल्लाए कि 4 करोड़ वोट कट गए, अब सब लोग जाएं और वोटों को जुड़वाएं। तो योगेंद्र जी का अपना आकलन ये था कि भाई इससे कुछ लाख वोट तो जुड़वा सकते हैं, 4 करोड़ वोटों को नहीं जुड़वा सकते भाजपा के कार्यकर्ता भी, लेकिन जो कुछ लाख वोट, जो 40-50 लाख 60 लाख वोट वो जुड़वाएंगे, उनमें से 80-90% भाजपा के वोट होंगे, जिससे भाजपा बहुत सारी सीटों के ऊपर मजबूत हो जाएगी, या उसके हारने की संभावनाएं कम हो जाएंगी, या जीतने की संभावनाएं बढ़ जाएंगी, या विपक्ष के न जीतने के अंदेशे पैदा हो जाएंगे। अच्छा, तो ये एक चलती हुई प्रक्रिया है। एसआईआर जो है इट्स ए वर्क इन प्रोग्रेस, जिसको हम सभी लोग अभी आकलन कर रहे हैं। यहां तक मैं मानता हूं भाजपा भी अभी उसका आकलन कर रही है। जाहिर है भाजपा के आकलन अलग तरीके के होंगे,
इसलिए जो हमारे नई बढ़त के दर्शकों को लगता ही है कि हम जब ये कह रहे हैं तो हम ये क्यों कह रहे हैं, ये कह रहे हैं तो ये क्यों कह रहे हैं। तो ये एक ऐसी चीज है, इसके बारे में अभी हम 100% स्पष्ट नहीं है। मुझे कहने में कोई हिचक नहीं है। आनंद सर, आपकी इस बारे में टिप्पणी? हाँ, मैं इसलिए इसको जरा 1-2-3 मिनट एक्स्ट्रा ले लूंगा। मैं और अभय जी अभी अक्टूबर महीने में अटलांटा में थे, अमेरिका में अटलांटा में, और वहां पे मार्टिन लूथर किंग का जो एक म्यूजियम बना हुआ है, वहां हम लोग गए थे। अबे भाई, मैं उस समय किताब तो उसी समय खरीद लिया था, अगर आपको याद हो, लेकिन पढ़ना मैंने भी कल से शुरू किया है। और आप जब इसको पढ़े ना, तो 1954-55 का ये मार्टिन लूथर किंग का जो पहला आंदोलन उन्होंने किया, जो स्ट्राइड टुवर्ड्स फ्रीडम था, बस में, उसमें ये मैं इसलिए इसको कोट अनकोट, आप जो एसआईआर की आज हम लोग बात कर रहे हैं, और जिसको राहुल गांधी बार बार ये कह रहे हैं कि यही जड़ है लोकतंत्र के, अगर वोट देने के अधिकार को आप कर रहे हैं, तो आप उससे मालूम नहीं क्या कहें। बाकी लोग कह रहे हैं नहीं, इससे कोई मतलब नहीं है, और हम लोग ये करेंगे, और हम लोग एजुकेशन लाएंगे, और हम लोग बराबरी करेंगे। और बहुत इंटरेस्टिंग एक डेटा इसमें है अभय भाई, मतलब ये मुझे भी देख के लगा कि ये आज से इतने साल पहले मार्टिन लूथर किंग लिखते हैं कि 1954 में जब वहां 70,000 करीब व्हाइट्स थे और 50,000 व्हाइट्स एलिजिबल वोटर्स थे, 30,000 ब्लैक एलिजिबल वोटर्स थे, और उस समय एलिजिबल 30,000 ब्लैक वोटर्स में से केवल 2,000 वोटर बने थे। 2,000, 10% से कम लोगों को वोटिंग राइट था। और उसका कारण वो फिर बता रहे हैं, और आप अभी आपको लगेगा कि सारी चीजें तो अभी हो रही हैं। All voters were required to fill out a long questionnaire as a test of eligibility. And often Negroes fill out the questionnaire at several different times. नीग्रो को एक एक दिन में वो इतनी लंबी लाइन रख के उनसे इतना डिटेल भरवाया जाता था कि वो 50 की लाइन है तो 10 ही लोग दिन भर में 8 घंटे में वो हो पाएगा। और इसलिए आप खुद सोचिए, तो वो आपने उस पूरे प्रोसेस से उनको बाहर कर दिया था। और सुन के मुझे लग रहा है कि ये तो उन्होंने उससे बाहर निकाला था, और हम शायद उसको पढ़ के उधर ही जा रहे हैं। वहां सेग्रीगेशन होता था। अबे भाई, मुझे सुन के लगा जो सारा आंदोलन था, एक बस चलती थी, कोई भी बस, एक नहीं, कोई भी बस चल रही है, तो आगे की 3 सीटें अंग्रेजों के, गोरों के लिए हैं, कालों को पीछे बैठना है, और अगर चौथी सीट पे 3 सीट भर गई और चौथी पे काला बैठा है और कोई गोरा आया, तो काले को उठ के पीछे जाना होगा। आप जूते की दुकान में जूता लेने जा रहे हैं, आगे की 3 सीट पे नहीं बैठेंगे, पीछे बैठिए, कोने में बैठिए, गोरा आ गया तो खड़े होके आप उसको सीट दीजिए। इस तरह का था। और जो आज की तारीख में शायद ये जो लोकतंत्र के वोट की ताकत के थ्रू जो हमारे पास ये शायद 47 में आ गई थी, तो हम लोग को ये सब समझ ही में नहीं आया कभी कि ऐसा भी हुआ था। अमेरिका जैसा तरक्की पसंद प्रगतिशील देश, जो अमेरिका में इतनी तरक्की थी, वहां 1955 में ये सब हो रहा था, और आज हमें उधर ही ढकेला जा रहा है। क्योंकि हमारी जो 99, जो अभय भाई बात कह रहे थे, जो हमारे एलिजिबल वोटर्स का 99% लोग वोटिंग लिस्ट में नाम पाते थे, वो घटता जा रहा है। वो 90 के नीचे आ जाएगा, वो धीरे धीरे 80 होगा। वो मुसलमानों को उससे बाहर कर दे रहे हैं। और वो शायद, अगर आप उस रंग भेद, नस्ल भेद, जो भी भेद बोलिए, उनको किनारे करके वो सेग्रीगेशन शुरू हो गया है। अगर यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि फलाना फेरी वाला उस दौरान मुसलमान अगर है तो वो नहीं लगा सकता है, आप अपना नेम डिस्प्ले कीजिए, ये और क्या हो रहा है? तो मैं तो इसमें बहुत सी, अबे भाई, समानता देख रहा हूं। आप मुझसे बेहतर इसको समझेंगे, क्योंकि एज अ साइंटिस्ट मैं तो इसका मोटा मोटा चीजें समझ रहा हूं। ये जो एसआईआर है, या जो लोकतांत्रिक हमारा वोट देने का अधिकार है, अगर ये नहीं है तो आपका संविधान का कोई मतलब नहीं है, आपके राइट टू एजुकेशन, राइट टू फ्रीडम, राइट टू स्पीच का कोई मतलब नहीं है। तो शायद ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसपे हम लोग को कभी अलग से एक लंबी बातचीत इस पे भी करनी चाहिए अभय भाई। बिल्कुल 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 करेंगे, जरूर करेंगे। ये आपने बहुत अच्छा उदाहरण दिया। ये एक तरह का रिलीजियस रेसिज्म है। जी जी, रेसिज्म तो नहीं है भारत में कोई रेसिज्म, सब लोगों की चमड़ी का रंग एक ही है, सबकी शक्ल सूरत एक है, नाम अगर ना पूछे जाए तो किसी की आप कह नहीं सकते कौन हिंदू है कौन मुसलमान है? तो ये एक तरह का ये रिलीजियस रेसिज्म है, जी, कल्चरल रेसिज्म है एंड रिलीजियस रेसिज्म है, इस तरह का। और वो आम जीवन में भी दिख रहा है। जैसे हमारे एक मित्र है जो मुस्लिम है,
और जिस सोसाइटी में मैं रहता हूँ वहाँ वो मकान ढूँढ रहे थे क्योंकि उनके मकान मालिक ने कहा खाली कर दीजिए किसी कारण से। तो लोग ये पूछ रहे हैं कि अच्छा नाम क्या है? और जब नाम पता चल रहा है कि मुस्लिम नाम है, तो वो मकान नहीं नहीं दे रहे हैं। नहीं और मिलता है, फिर नहीं नहीं मिलता मिलता। फिर मकान। ये भी उन्होंने ये भी बताया कि उनके भाई एसी ठीक करने का काम करते थे। तो पिछले कुछ सालों से उनको काम मिलना थोड़ा कम हो गया है। उसके पीछे यही है कि काम जो है वो हिंदुओं को ज़्यादा दो अगर हिंदू नहीं, नहीं, भाई और ये बहुत प्रतिष्ठित और जो सुपर जैसे फ़िल्म के संगीतकार हैं ए.आर. रहमान। हाँ, वो तो बहुत बड़े स्टार हैं, ऑस्कर अवार्ड जीत चुके हैं, उनके गाने हम सब लोग गुनगुनाते हैं। उनको फ़िल्म के संगीत में क्रांति करने का श्रेय जाता है। बहुत ही महान आदमी है, मेरे मन में उनकी बड़ी इज़्ज़त है और बहुत लोकप्रिय भी हैं, बहुत पैसे वाले भी हैं, यानी बहुत करोड़ों क्रिएटिव, रुपए बहुत कमाए क्रिएटिव, होंगे, हाँ। सैकड़ों करोड़ रुपए उनके पास होंगे। उन्होंने कहा है कि पिछले 8 साल से मुझे बम्बई फ़िल्म इंडस्ट्री में काम नहीं मिला है। फिर उन्होंने बड़ी कमज़ोर-सी आवाज़ में धीरे से ये भी कहा कि शायद इसका कोई सांप्रदायिक कारण भी हो। उन्होंने दूसरे कारण भी बताए थे कि शायद प्रोड्यूसर, डायरेक्टर जो हैं, वो उतने ज़्यादा कलात्मक नहीं रह गए हैं, उतने ज़्यादा रचनात्मक नहीं रह गए हैं, हैं? उन्होंने कहा शायद सांप्रदायिक कारण भी हो। तुरंत उनके ऊपर बहुत हमला हुआ ज़बरदस्त। फिर उन्होंने कहना पड़ा कि नहीं भारत मेरा देश है, मेरी प्रेरणाओं का स्रोत है, मेरा ये मतलब नहीं था। उन्हें बचाव की मुद्रा में चला जाना पड़ा। जी। कि अपनी इस चर्चा को हम इसी बिंदु पर विराम देते हैं। हम अगले सप्ताह फिर मिलेंगे और देश की राजनीति के बारे में अभय जी और आनंद जी से चर्चा करेंगे। आज की बातचीत के लिए आप दोनों लोगों को बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्कार।